शुरू करें? आंखें बंद, एकदम स्ट्रेट, सांस लीजिए। आराम से, आराम से। हाँ वो भी लगा दे। हाँ छोटी बहू, ऐसा करो, इन्हें दूध में वो आयुर्वेदिक बूटी मिलाकर देते रहना, उससे घाव जल्दी भरेगा। जी माँ, अभी लाई। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक बताइएगा। जी, लेकिन मेरी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ। कैसी बातें कर रही है सुलेखा बहन? ऐसा मत कहिए, ये घर क्या आपका घर नहीं है? सो तो ठीक है, लेकिन क्या? जैसे वर्षा आपकी बेटी है, शौर्य आपका बेटा नहीं है? और फिर बेटे के घर में कैसा संकोच? हाँ और क्या, मैं समझ सकती हूँ सुलेखा बहन आप क्या कहना चाहती हैं। देखिए, समाज के रीति रिवाज अपनी जगह पर है और रिश्ते अपनी जगह पर, लेकिन इन सब से ऊपर है इंसानियत। वर्षा, बेटा दवा दे दे। ये लीजिए मम्मी दवाई। नैतिक, आप अभी भी मुझसे गुस्सा हैं। सॉरी नैतिक, वो मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि रात आप इतनी देर से आए थे। मान जाइए प्लीज। अक्षर, थोड़ा सा तो और मना लीजिए। 2 बातें आप कंप्लीट करती नहीं है, फिर आप प्लीज बोल देती हैं। सारी नाराजगी तो वहीं भाग जाती है। अच्छा, तो आप गुस्सा होने का नाटक कर रहे थे। ठीक है, अब रहिए गुस्सा, मैं नहीं मनाने वाली। लो, अब मैं मान गया हूं तो आप नाराज हो जाएंगी। चलिए बताइए, आपको मनाने के लिए क्या करना होगा? आप कुछ भी कीजिए, मैं नहीं मानूंगी। ओह, ओके। तो क्या करूं? हाथ जोड़ो, कान पकड़ो, मुर्गा बन जाओ। आई एम रियली सॉरी अक्षरा, बेकार में मैं आप पर गुस्सा हो गया। अब आपको क्या बताऊं, ये सब मेरे लिए बहुत बहुत अलग है। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना एडजस्ट करने में। थोड़ा सा ही लीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा, वैसे आप योगा करते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। सच में? आपको भी क्यूट लगना है तो ठीक है, कल से आप भी मुझे ज्वाइन कर लीजिए योगा करने में, और इसी बहाने आपका वजन भी कम हो जाएगा। नो थैंक्स अक्षरा, मैं अभी अपनी शर्ट्स में फिट आ रहा हूँ। झूठ, अभी भी आपकी किसी किसी शर्ट में तोन दिखती है। क्या अक्षरा, वो सारी शर्ट्स ना पुरानी हो चुकी है, फेंक दीजिए। अच्छा, पुरानी, वो भी तो। अक्षरा, मैं जा रहा हूँ, बाय। बाय 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 बाय, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। अरे अक्षरा, अक्षरा, कल रात को तो आपसे बात ही नहीं हो पाई, इसलिए देर रात तक मुझे नींद भी नहीं आई। इसलिए कोशिश करूंगा कि आज जल्दी आ जाऊं। आप खाना जरूर खा लीजिएगा, और अगर हो सके तो जब तक मैं ना हूं आप सोइएगा मत। बाय बाय। वर्षा, हेलो। अरे अक्षरा, कल से तुझे फोन करने के लिए सोच रही थी। और जब मैंने किया तो फिर तूने उठाया क्यों नहीं? वो बस ऐसे ही। और तू बता, आज सुबह सुबह? वो मैंने इसलिए फोन किया था ये बताने के लिए कि मैंने योगा सीखना शुरू कर दिया है। हाँ, घर पर रोज एक टीचर आएंगी जो मुझे योगा सिखाएंगी। उन्होंने आज भी मुझे बहुत सारे आसन बताए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सोचा तूने। हाँ, और तू बता, तू क्यों मुझे याद कर रही थी? वो कल जब तेरा फोन आया था ना, तब मैं हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल? क्यों? क्या हुआ? वो माँ एक्चुअली आंगन में फिसल गई थी, तो उनके हाथ में फ्रैक्चर आ गया है। हे भगवान, अब कैसी है वो? अभी ठीक है, उनको हॉस्पिटल से सीधा यहाँ पे लेके आए हैं। ये अच्छा किया वर्षा, वहाँ तो सब लोग हैं ना, अच्छे से ध्यान रख पाएंगे उनका।
हाँ अक्षरा, पता है वो तो मान ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से मनाया उन्हें। हाँ वर्षा, हो जाता है। जब माँ भी यहाँ पर थी ना तो बहुत अनकंफर्टेबल फील करती थी, लेकिन तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे। और तू अपना ख्याल अच्छे से रखना। मुझे क्या हुआ है? वर्षा, इन सब चीजों का सबसे ज्यादा असर तुझी पर पड़ेगा ना। यहाँ अनन्या, माँ, दादू, सबकी जिम्मेदारी तुझ पर ही आएगी और बढ़ जाएगी तेरी जिम्मेदारी। सबको तेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी और ना तेरे पास टाइम होगा और काम बहुत ज्यादा होगा। तो समझ रही है ना? हाँ। और तो कोई भी एडजस्ट कर लेता है, लेकिन ये पति है ना ये पति एडजस्ट नहीं करते हैं। बस इन्हें हर टाइम अपनी बीवियों का सबसे ज्यादा अटेंशन चाहिए होता है। और वर्षा, ये नैतिक है ना, इतनी जल्दी झल्ला जाते हैं ना कि पूछ मत। शौर्य दादू तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। हाँ। और तू अपना ख्याल अच्छे से रखना। मुन्ना, अब आ रहे हो दफ्तर में? बेटा तुम जानते हो आजकल दफ्तर में कितना काम बढ़ गया है। यदि तुम ही लेट आओगे तो फिर बाकी स्टाफ तो। हाँ बाबूजी, पर अक्षरा की योगा टीचर आ गई थी तो कमरे में। मुन्ना, वजह जो भी हो, तुम्हारी पहली जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि तुम दफ्तर में समय पर पहुंचो, ठीक है? जी बाबूजी, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, कल जो डिजाइन देखे थे बेटा, अगर उसमें से कुछ पसंद आए हो तो उस पर काम शुरू करवा दो। मैं अभी मीटिंग खत्म करके आया। जी। सुबह सुबह योगा टीचर के चक्कर में डांट भी पड़ गई। हेलो। हेलो सर, मैं रात में आपके फोन का वेट करता रहा। क्या हुआ, आपके वाइफ को डिजाइन पसंद आया? ओह, मैं तो उनसे पूछना ही भूल गया। सर आज नहीं हुआ तो मुश्किल हो जाएगा। कारीगरों ने अगर एक बार दूसरा पीस बनाना शुरू कर दिया तो वो बीच में नहीं छोड़ सकते। तो फिर आप इस पर काम शुरू कर दीजिए। ओके सर। वो माँ। हाँ बोलना बेटा, कुछ कहना है क्या? जी वो मुझे आपसे क्लासेस के बारे में कुछ पूछना था। वो मैं कह रही थी कि मैं रश्मि के कमरे में कल से सीखने चली जाऊं। क्यों, मुन्ना ने कुछ कहा क्या? नहीं माँ, वो आजकल देर से आते हैं ना, तो सुबह मेरी वजह से उनकी नींद खुल जाती है। ठीक है बेटा, वहां कर ले, इसमें पूछने वाली क्या बात है? माँ, वो भाभी माँ किससे बात कर रही हैं? दादाजी से बेटा। लेकिन वो इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? बड़े जमाईसा की नौकरी को लेकर। कहती तो कुछ नहीं है, लेकिन हम समझते तो है ना। जी आज आप इस समय घर, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तो नजदीकी मेरी मीटिंग थी, उसमें थोड़ा समय है तो मैंने कहा चलो घर हो आओ। जी, चाय पियेंगे? हाँ हाँ हाँ, नेकी और पूछ क्यों नहीं। भाभी माँ, तबीयत ठीक है ना आपकी? नहीं, बस सिर में दर्द है। छोटी दुल्हन, मैं जरा मेरे कमरे में लेटती हूँ, कोई काम है तो बुला लेना। जी आप कुछ कीजिए ना, भाभी माँ बहुत परेशान है। परेशान तो हम भी है गायत्री जी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है हम ऐसा क्या करें जिससे बड़े जमाई शाह का स्वाभिमान भी बना रहे और इस समस्या का निवारण भी निकल आए। आपने दादाजी से बात की थी ना, उन्होंने क्या कहा? दादाजी ने वही कहा जो हमेशा से कहते आए कि जो भी करो ऐसा करो जिससे रिश्तों में कोई दरार ना आए। बहुत बिजी है। कोई बात नहीं,
बस एक ही बात याद दिलानी थी कि मोहित से बात कर लीजिएगा। भाभी माँ बहुत परेशान है। श्योर। हेलो मोहित, क्या हुआ नैतिक, सब ठीक तो है ना? हाँ यार, अब तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर काम का प्रेशर ऐसे ही रहा ना तो बहुत जल्दी पागल हो जाऊंगा। क्यों? अरे यार, दादाजी नहीं है, सारा काम मुझ पर और बाबूजी पर आ गया है। ऊपर से दिवाली का सीजन है, बस दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन ऑर्डर्स पूरे ही नहीं हो रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा नैतिक, अब तू बस अपनी सेहत का ध्यान रख और टेंशन मत ले। अरे यार, दोनों चीजें एक साथ करना तो इम्पॉसिबल है ना। अब अगर ऑर्डर्स पूरे नहीं होते हैं तो बिजनेस को लॉस होता है। अब कंपनी की इज्जत का भी तो सवाल है। अब तू किसी को हायर क्यों नहीं कर लेता है? अब तेरा काम भी बढ़ जाएगा। तुझे लगता है कि ये इतना आसान है, और वो भी इतने कम समय में कोई मिल जाएगा? देख यार, ऐसे वैसे थोड़ा किसी को रख सकते हैं। जिस किसी को भी रखेंगे वो भरोसे का आदमी तो होना ही चाहिए ना। सो तो है। हाँ, अब या तो मैं ऑर्डर्स कैंसिल कर दूं या फिर नहीं यार, ऑर्डर कैंसिल किए तो कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। कितने लोगों ने न जाने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, सब बर्बाद हो जाएगा यार। तो फिर ठीक है, अब तू ही बता दे कि मैं क्या करूं। एक आइडिया है। हाँ? तू क्यों नहीं कर लेता? मैं? हाँ, क्यों? क्या अपने दोस्त की मदद नहीं करेगा? नहीं नैतिक, वो बात नहीं है, पर अरे क्या पर? तेरा दोस्त मुश्किल में है, तुझसे मदद भी मांग रहा है। और देख यार, मेरा सचमुच में इतना काम बढ़ गया है। ऊपर से अशरा को भी तो टाइम देना होता है ना यार, वो भी आजकल नाराज हो जाती है। मोहित, मैं तो बस ये सब ऐसे कह गया। देख, अगर तुझे मेरी बात का बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। हाँ, छोड़ ना इस बात को। देख, मेरा तो जो भी होगा सो हो ही जाएगा। मेरी बात का अगर तुझे बुरा लगा हो तो मन से मत लगा लेना। हाँ, मेरा वो इरादा बिल्कुल नहीं था। देख, मुझे बहुत काम है, मैं फोन रखता हूँ। हाँ, बाय बाय। हेलो, बोलिए नैतिक जी, क्या करना है? मतलब ये कि एक दोस्त अपने दोस्त को कैसे परेशान देख सकता है? बोल, कब से शुरू करना है काम? थैंक यू यार, मैं जानता था कि तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। कल सुबह ना हम ऑफिस में मिलते हैं, ओके? हाँ, ओके, बाय। धनिया, जल्दी जल्दी हाथ चला, आज खाने में देर हो गई। आज क्या बना है माँ? बहुत भूख लगी है। अंशु क्या कर रहा है? माँ, आज फिर वही सब। मैं ना बोर हो गया हूँ ये सब खा खा के, कुछ तो अलग बनाइए। बाद में अंशु, अभी जो बन रहा है वही खाना पड़ेगा। माँ, तो कढ़ी बना दीजिए, कुछ तो अलग होगा। अंशु, अभी तो कहा ना, बहुत काम है। तो फिर ठीक है, अब जब तक कुछ बनाएंगे नहीं तब तक मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं। ठीक है, तो खुद बना के खा लेना। बहू, आओ बेटा, बैठ। बहू, इनका फोन आया था। मुन्ना आज भी देर से आएगा बेटा, लेकिन तुम अपने समय से खाना खाकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है ना। ले। हाँ, माँ, वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ बहू, पूछ। माँ, वो मैं सोच रही थी कि योगा के लिए मैं पायल को भी यहाँ बुला लिया करूं।
माँ वो दरअसल वो पहले से कर रही है ना, तो उसकी वजह से मुझे मदद भी मिल जाएगी और साथ भी मिल जाएगा। हाँ, ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा है। अगर पायल भी यहाँ आ जाएगी तो हमें भी तसल्ली हो जाएगी, है ना छोटी दुल्हन? जी थैंक यू माँ। माँ। हाँ बेटा बोल, कुछ चाहिए क्या? माँ मैं पूछ रही थी वो अचार नींबू का। अरे तो ले ना, खास तेरे लिए तो बनवाया है। ये वर्षा अंशु कहाँ है? हम यहाँ है दादी। अरे ये क्या है? कढ़ी मैंने बनाई है। तूने बनाई है कढ़ी? पर तूने सीखी कहाँ से? बाबूजी इंटरनेट पे ना सब रेसिपीज मिलती है, बस वहीं से। और वर्षा भाभी ने भी मेरी बहुत मदद की। अरे नहीं नहीं, मैंने इसकी कोई हेल्प नहीं की है, मैंने तो सिर्फ सामान लाके दिया था, बाकी बनाया सिर्फ अंशु ने। अब चक्कर बताइए जरा कैसी बनी है। अरे वाह, सच बहुत अच्छी बनी है बेटा। विश्वास ही नहीं हो रहा अंशु ने बनाई है। आज मम्मा ने पहली बार योगा किया, बहुत अच्छा लगा। ये सब मम्मा आपके लिए कर रही है। पापा सुनेंगे तो कहेंगे मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। आजकल उनके पास टाइम कम है, इसीलिए आपसे बात नहीं कर पाते। बस ये दिवाली तक की बात है। अरे हाँ, दिवाली से याद आया, उन्हें दिवाली पर कुछ स्पेशल गिफ्ट देना चाहती हूँ। और एनिवर्सरी की तरह कोई गड़बड़ नहीं करना चाहती। अच्छा चलो, इस बारे में कल सोचेंगे। अभी मम्मा को बहुत नींद आ रही है। लव यू। रश्मि तो जिद करती रही कि उसके साथ जाकर सोफे और पर्दे देख कर आऊं। इतना मत सोच छोटी दुल्हन, हमारा घर तो बिल्कुल ठीक है। उसके घर हो रहा है ना, तो सोच रही कि यहाँ भी सब बदल दे। पागल लड़की। पर उसकी पहली दिवाली है, उसके यहाँ मिठाई नेक सब भेजना चाहिए। जी भाभी माँ। जी सुनिए, आप एक दिन थोड़ा समय निकालिए ना, दोनों बच्चियों के घर हो आएंगे। कोशिश करूंगा। मुन्ना भी नहीं आया अब तक। आजकल दफ्तर में भी बहुत ज्यादा काम है ना, और दिवाली भी है। लो, नाम लिया और मुन्ना आ गया। अच्छा मुन्ना, बहुत थका हुआ लग रहा है तू बेटा। मैं बस खाना लगवाती हूँ, फिर तू आराम कर। गिरिजा। माँ अक्षरा सो गई क्या? बहू तो सो गई मुन्ना, कल सुबह जल्दी उठना है ना। बाबूजी, मुझे आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। मोहित हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो गया है। अच्छा? लेकिन बेटा तुम तो कह रहे थे। हाँ बाबूजी, मदद लेने के लिए तो वो भी मना कर रहा था, लेकिन मदद देने के लिए वो तैयार हो गया। मतलब ये बाबूजी कि मैंने उससे ये कहा कि दिवाली का त्योहार है, काम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और हमसे संभाला नहीं जा रहा, तो वो मान गया, मना नहीं कर सका। बाबूजी, हम उसे मित्तल एंड सन्स वाला प्रोजेक्ट देंगे। मुन्ना, ये तो तूने बहुत ही अच्छा किया। मुझे बहुत चिंता हो रही थी, सोते जागते मैं एक ही सोच रही थी कि नंदिनी का कैसे होगा। अब आप चिंता छोड़ दीजिए, मैं खाना लगवाती हूँ। हाँ, चल मैं भी आती हूँ। क्या हुआ बाबूजी? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। दरअसल मैं तो बहुत खुश हूं। बस बेटा चिंता सिर्फ एक बात की है, दिवाली के बाद हम जमाईसा को क्या कह के रोकेंगे।